नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद की धौरहरा लोकसभा सीट की। कब यह सीट बनी और इस सीट पर कौन कब विजयी हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं धौरहरा से सांसद रेखा वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस और सपा गठबंधन के प्रत्याशी आनंद भदौरिया भी मैदान में हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद आनंद भदौरिया इस क्षेत्र से गायब हो गए थे और अब चुनाव के समय ही इस क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं धौरहरा लोकसभा सीट का विश्लेषण। का चुनाव जो यहाँ के प्रत्याशी प्रधानमंत्री जी ने जिनको घोषित किया, रिकॉर्ड मतों से जितवा के भेजी है। एक दशक पूर्व धौरहरा लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। ये लखीमपुर खीरी की 3 विधानसभा सीटें, धौरहरा, मोहम्मदी और कस्ता और सीतापुर जनपद की 2 विधानसभा सीटें, महोली, हरागांव को मिलाकर धौरहरा लोकसभा सीट बनी थी। ये सीट जहांपुर की सीमा से शुरू होकर बहराइच जिले की सीमा तक फैले धौरहरा लोकसभा क्षेत्र को जोड़ती है। पहली बार बनी लोकसभा सीट 2009 में हुए चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे कुंवर जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद ने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया था। वहीं 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पार्टी में जल्द शामिल हुई रेखा वर्मा को मैदान में उतारा। बहुजन समाज पार्टी ने दाऊद अहमद को प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने पुनः जितिन प्रसाद को ही मैदान में उतारा। वहीं सपा ने आनंद भदौरिया पर दांव लगाया, लेकिन जनता का फैसला आया तो सबको चौंकाने वाला था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जल्द शामिल हुई और राजनीति में अनुभव की कमी फिर भी बड़े बड़े नेताओं को मात देते हुए भाजपा की रेखा वर्मा ने लगभग 1.25 लाख से अधिक वोटों से शिकस्त देकर पार्टी का परचम लहराया, जबकि उस समय के सांसद रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता को चौथे नंबर पर संतोष करना पड़ा। पहली बार बनी लोकसभा सीट पर 2009 में हुए चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे कुंवर जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद ने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया था। भाजपा की रेखा वर्मा को 3,60,357 और बसपा के दाऊद अहमद को 2,34,682, तो वहीं सपा के आनंद भदौरिया को 2,34,032। इसके साथ ही कांग्रेस के जितिन प्रसाद को 1,70,994 मत मिले। आइए जानते हैं कि धौरहरा लोकसभा सीट का जातीय समीकरण क्या है। इस सीट पर ब्राह्मण मतदाता 2 लाख से अधिक और कुर्मी मतदाता 2.5 लाख से अधिक हैं, जो दोनों जातीय समीकरण के हिसाब से भाजपा के साथ हैं। वहीं दलित, पिछड़े, मुस्लिम वोटों का गणित जोड़ते हुए कांग्रेस और सपा गठबंधन ने एक बार फिर आनंद भदौरिया को मैदान में उतारा है। धौरहरा लोकसभा सीट अब तक 3 चुनाव देख चुकी है। इस संसदीय क्षेत्र में हर वर्ष बाढ़ और बाढ़ के बाद भूमि का कटान होता आ रहा है। इस कारण यह क्षेत्र पिछड़ेपन का शिकार है। इस लोकसभा धौरहरा क्षेत्र की जनता इसे अपना नेता चुनती है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना प्रचार और जनसंपर्क करने में जुटे हैं। रेखा वर्मा कुर्मी वोटर और मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में है। वहीं सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया
जातीय और सामाजिक समीकरण से जीत का भरोसा जता रहे हैं। मुकाबला तो दिलचस्प होगा ही, वहीं बसपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। देखना यह है कि जनता किसे अपना नेता चुनती है और किसे लोकसभा भेजती है, यह तो समय ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।